तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम फिर से परसेंटेज सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हम 4-5 क्लास से प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन हम किए हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज हम फिर से करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन निकालेंगे। तो जैसे कि हम बोर्ड पे लिखे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है। तो 17% कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगा। तो आइए हम बताते हैं इसका कैसे निकालना है। तो कैसे निकालिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है। यहाँ पे लिखिए 34,000, 34,000, 34,000 लिख दिए। यहाँ क्या बोल रहे हैं, 17% के कमी के बाद, 17% कमी के बाद। तो 17% के 100 में कमी क्या करे होंगे। तो देखिए कि कोई भी है ना संख्या, तो उसको उसका जो है ना 100% आता है। उसमें 100% आता है, तो उसमें बोल रहा है कि 17% कमी किया है। तो 17% कमी किया तो 100% में घटा दीजिएगा 17%। 17%, अगर 17% है या 18%, कोई कितना भी कमी हो या बेसी हो, तो उसी में घटाना है, 100 में ही घटाना है और जोड़ना है। इसको क्या करेंगे, 17% को कमी कर देंगे। 17% यहाँ पे कमी कर देते हैं, कितना आ जाएगा। 17% कमी के बाद कितना परसेंट आ जाएगा, 83% आएगा। तो 83% लिख दिए। तो इसको आप क्या करेंगे, 34% में इसको गुना कर देना है। तो 34% में नहीं, सॉरी, तो इसको क्या करेंगे, 34,000 यहाँ पे लिखिए, 34,000, 34,000, और इसको 83 को गुना कीजिए, 83% है, 83% लिख दिए। इसको आप क्या करना है, 34,000 गुना 83/100, 83/100 लिखे, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया, अब बच गया 34 जीरो गुना 83 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद क्या होगा, 0 4 12, 3 3 9 1 10। ठीक, अब 0 8 चौक 32, 8 3 24, 3 27, 27 आ गया। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 0 2 2 7 1 8 और 2, 28 220, 28 220 इसका आंसर आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि कंप्यूटर की कमी कितना होगा। तो इतना हो गया, इसमें घटा दीजिए, जितना होगा कमी होगा, कितना का कमी हुआ। तो यहाँ पे लिखिए 34,000, 34,000, और यहाँ पे लिखिए 28,000। 28,000 कितना है, 220 है, 220 लिख दिए। अब इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 8 और 7, और यहाँ कितना हो जाएगा, 13, 8 5 13 हो गया। कितना कमी हुआ, 5780 का कमी हुआ। तो यही हो गया आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसको कैसे निकालना है। तो आप आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो इसको कैसे निकालना है, आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ऋत्विक का मासिक खर्च 12,800 से घटकर 12,800 से घट के 11,712 हो गया। तो उसके व्यय में कितना परसेंट की कमी हुआ, कितना परसेंट का कमी हुआ। तो इसको कैसे निकालिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, ऋत्विक का मासिक खर्च, क्या पूछ रहा है, ऋत्विक का मासिक खर्च 12,800 रुपया से घट के 11,712 हो गया। तो उसके व्यय में कितना परसेंट की कमी हुआ, कितना परसेंट का कमी हुआ। इसको कैसे निकालिएगा। तो आइए हम बताते हैं कैसे निकालना है। तो इसको क्या करना है, 12,800 है ना, यहाँ पे लिखिए 12,800 लिखे। उसके बाद कितनों का कमी हुआ, इसको घटाइए, 11,720 का कमी हुआ है, अभी 11,712 का कमी हुआ है, 712 का कमी हुआ। इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 8, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना कमी हो गया। तो ये 1,088, 1,088 हुआ। इसको क्या करेंगे, तो इसको ऐसे कीजिए, 1,088 हुआ, 1,088 और भागा कितना करना है, 12,800 से करना है। यहाँ लिखिए 12,800, 800 लिखे। अब इसको परसेंटेज में निकालिए, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना है, परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा
8 बार से कटाइए, 8 बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 बाकी 2, 8 या 24, 3 बार में कटेगा और यहाँ बच गया 4 बच गया, 8 6 48, 36, 136 बार कटा। और ये भी 8 से कटाइए तो हो गया 16 8 अति 16 8 128, तो 16 बार में होगा। यहाँ देखिए 1 बार में कटेगा तो कितना बचेगा, 8 4 12, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा, 8 6 48, 6 बार में कटेगा। आप फिर से कटाइए, 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 और यहाँ हो जाएगा 1 बार में कटाइए और इसके बाद कितना बच जाएगा, 8 5 13, तो 8 7 56, 17 कितना आ गया, 17/2। इसको पॉइंट में निकालिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16.5, यही हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो गया। तो क्या पूछ रहा था, ऋत्विक का मासिक खर्च 12,800 से घट के 11,712 हो गया, तो उसके 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 व्यय में कितना परसेंट की कमी हुआ, इतना परसेंट का कमी हुआ। ठीक, ये परसेंटेज निकल गया। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे थे, उसको कैसे निकालना है, तो आइए हम बताते हैं कैसे निकालना है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो अब इसका कैसे निकालना है आंसर, तो आइए हम बताते हैं इसका कैसे निकालना है आंसर। तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। क्या पूछ रहा है, पी क्यू से, क्या पूछ रहा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना परसेंट छोटा है, यह पूछ रहा है। यहाँ पे लिखिए क्या लिखना है, यहाँ पूछ रहा है पहले पी और क्यू, बोल रहा है कि पी क्यू से, तो क्यू क्या होगा, कम से कम 1 होगा, तो तब ना 6 गुना बड़ा होगा। था यहाँ पूछ रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यहाँ लिखिए 1 गुना 6, क्यू क्योंकि एक का है लिखे, एक का क्यू का मान 1 है इसीलिए 1 लिखे, और क्यू 6 गुना है, 6 गुना लिखे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, क्यू पी से, क्या पूछ रहा है, क्यू पी से कितना परसेंट छोटा है, तो बेस हो गया पी, तो बेस हो गया पी, तो इसको यहाँ पे लिखिए, बेस हो गया पी, तो यहाँ पे पहले पी को लिखना है, 6 हो गया। और कितना पूछ रहा है, कितना छोटा है, 5 छोटा है, इसको लिखिए, 5 का कमी है तो यहाँ पे -5 है, -5 इसलिए लिखे कि इसका मान हुआ, इसका मतलब हुआ छोटा है। तो इसको कैसे निकालना है, अब इसको कीजिए, क्या करना है, यहाँ पे लिखिए 5/6, परसेंटेज पूछ रहा है कि 100 से गुना करेंगे, कर दिए। अब क्या बार में जाएगा, आप कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, एक ऐसे 3 बार में कटाइए, और 50 कितना हो गया, 250, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखना है, कितना हो गया, 250, 250/3 कितना हो गया, 8×24, 8×24, बाकी 1 और 3×9, 3×9 83.33 परसेंटेज, इसका मान आ गया। यही पूछ रहा था, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना परसेंट छोटा है, तो इतना परसेंट छोटा है। आप फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका फिर बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि, आपसे पूछ रहा है 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा कितना होगा, यहाँ पे लिखिए 1%, 1% लिखिए। आपसे पूछ रहा है आधा, आधा इसका मतलब है 1/2%। अब इसको क्या करना है, सिंपल है, 1/2 है, और दशमलव परसेंटेज को हटाने के लिए हम बताएं कि 100 से भागा कर देना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100 से गुना, यानी कि 1/100 से गुना कर देंगे, कर दिए। अब परसेंटेज खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1/200 हो गया, 200 हो गया। आप भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पहले 0 डालेंगे, दशमलव, यहाँ पे 0 डाले, ठीक। अब फिर 0 डालेंगे, फिर 0, 100 हो गया, तब फिर भी छोटा है, भाग नहीं होगा, फिर 1 0 डालिए, 1 0 डाले। अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 5, ठीक। अब कट गया। अब यही हो गया आंसर, आपका निकल गया आंसर। आपसे पूछ रहा था कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार, यानी कि दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इस प्रकार में लिखा जाएगा। तो आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो उसका भी आंसर करेंगे कैसे निकालना है।
तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40%, 30% और 40% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना परसेंट कम है? आपसे पूछ रहा है पहले, यहाँ पहली संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कंपेरिजन कर रहा है। तीसरी संख्या को क्या मान लेना है? 100 मान लेना है। 100 मान लिए। अब पूछ रहा है पहली संख्या 30 कम है, 30 कम है, तो यहाँ पे लिखिए 30 यानी कि 100 में 30 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 70 बचेगा। यहाँ 70 का कमी है, यहाँ 70 बचेगा, 70%। और 40% दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या फिर 100 में 40 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 60%। आप 60% लिखिए। अब यहाँ पे रेशियो लिख देना, रेशियो लिख दिए। अब यहाँ से देखिए 10 परसेंटेज 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 कैंसिल हो गया, और 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ कितना बच गया? 7 बच गया, 6 बच गया और 10 बच गया। आपसे पूछ रहा है क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। आपको कैसे निकालना है? आपसे पूछ रहा है बेस कितना हो गया? पहली संख्या यहाँ दूसरी संख्या से पूछ रहा है, दूसरी से पूछ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा कितना है? 6 है, यहाँ पे 6 लिखिए, बटा 6 लिख दिए। आप पहली संख्या से पूछ रहा है, तो पहले यहाँ पे 7 लिख देना। अब इसको कैसे निकालना है? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1/6 लिखे। अब इसका एक मान कितना हो जाए? 100% होता है, हम बताए हैं। यहाँ पे लिखना कितना है? 100% लिख दिया, 100%। और 1/6 का परसेंट कितना होता है? हम बताए 16 2/3 होता है। 16 यहाँ प्लस लिखिए, 16 2/3%। इसका मान होता है 1/6 का। अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 116 2/3%। यही हो गया इसका आंसर। शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं। आपसे यही पूछ रहा था, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 30 तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है? यहाँ पे बता दिए कितना है? 116 2/3 हो गया। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। आइए हम बताते हैं उसको कैसे निकालना है। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का 15% है, तो ए माइनस बी का 25%। क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? कितना प्रतिशत है? तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालना है। तो इसको कैसे निकालना है? तो ऐसे कीजिए आप, ए प्लस बी लिख दिए, उसके बाद गुना है 15% है, परसेंटेज लिखे, उसके बाद क्या है? ए माइनस बी है, उसके बाद कितना है? गुना 25% है, 25% है, बराबर के इस पार में परसेंट है, और इधर भी है परसेंटेज, कैंसिल हो गया। अब इसको कटाइए, 5 बार में कटेगा, 25 25, ये भी कटेगा, 15 5 बार में कटेगा, 3 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा? 3a लिखिए प्लस 3b, 3b हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 5a माइनस 5b, 5b हो गया। अब इसको क्या करना है? इसको बराबर के इस पार लाना है 3 को, कितना हो जाएगा? इसको ऐसे कीजिए, 5a माइनस 3a हो गया। उसके बाद 3b प्लस 5b हो गया। अब इसको घटाइए और जोड़िए, यहाँ कितना हो जाएगा? 2a बराबर कितना हो जाएगा? 8b हो गया। और यहाँ से कट जाएगा, एक दो दूनी यानी कि 4 दूनी 8, यहाँ 4 बचेगा। अब इसको क्या करना है? a बट्टा बी लिखिए, a बट्टा बी लिख दिए, यहाँ कितना होगा? 4/1। अब a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 1। आपसे पूछ रहा है क्या? a का कितना परसेंट, a का कितना प्रतिशत b के बराबर है? a से कंपेरिजन कर रहा है, तो a यानी कि b से कंपेरिजन कर रहा है, तो b हो गया आपका बेस। तो b हो गया आपका बेस, तो यहाँ पर हम लिखिए, ऐसे लिखना है। तो b हो गया बेस, तो b का मान कितना है? 1 है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, लिख दिए। अब b से पूछ यानी a से पूछ रहा है, तो a से पूछ रहा है, तो यहाँ a का मान कितना है? 4 है, 4 लिख दिया। अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज से गुना कीजिए, 100% हो गया। अब इसका कितना मान हो गया? 400%, 400% हो गया। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कैसे निकालना है, इतना शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा, ये जो है ना एसएससी जीडी पे पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आई आ गया होगा, तो आप जो है लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।